ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक का हम यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं आज। और ये है आपका चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। ठीक है ना, ये वाला आपका चैप्टर है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चलिए चैप्टर को हम स्टडी करें इससे पहले जो है हम इसका एक टाइटल समझते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। द जो है आर्टिकल है यूज़ इसने किया है क्योंकि एक खास इन्वेंशन के बारे में जहाँ पे बात हो रही है। वीटा वोंक एक जो है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, वीटा वोंक की जो इन्वेंशन है इसको हम जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, इन्वेंशन का मतलब होता है ईजाद। ठीक है ना, मतलब कि कोई नई चीज़ जो बनाई जाती है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ईजाद। ठीक है, तो वीटा वोंक की जो इन्वेंशन है हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन बना ले, आपको लगता है कि किसी ने ऐसी मेडिसिन बनाई होगी जिसको अगर आदमी खाएगा तो वो यंग हो जाता है, राइट। एंड अगर जो है उसको जो है फॉर एग्जाम्पल कोई 50 साल का है, लेकिन उसको अगर उस दवाई को कोई खाएगा तो वो कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी मेडिसिन क्या है? नहीं है। तो यही इसी मामले में ये वाला हमारा चैप्टर है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई 50 साल का आदमी हो एंड हम उसको जो है मेडिसिन दें, वो मेडिसिन जो आदमी को यंग करती है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ले तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? चलिए हम चैप्टर को स्टडी करते हैं एंड हमें पता चलेगा। बिफोर यू रीड, हम चैप्टर को शुरू करें इससे पहले हमें जहाँ पे कुछ जो है देखना है। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? कौन जो हैं बूढ़े लोग हैं जिनको आप जानते हो। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव? ठीक है ना, क्या ओल्डेस्ट चीज़ें जो है आपके घर में हैं? ठीक है ना, इन योर हाउस, इन योर सिटी, आपकी सिटी में, सिटी टाउन या विलेज के अंदर कौन सी जो है पुरानी चीज़ें हैं, आपके घर में कौन सी पुरानी चीज़ें हैं। हाउ ओल्ड दे आर, कितनी पुरानी हैं वो चीज़ें। हाउ यू एवर विश्ड दैट यू वेयर ओल्डर? ठीक है ना, क्या आपने कभी विश किया है कि आप जो है आप भी कभी जो है बूढ़े होते या जवान होते। हाउ यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन ए हरी? ठीक है ना, कभी आपने विश किया है कि आप जो है तेज़ी तेज़ी से जो है बड़े हो जाएं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम जो है इस चैप्टर के अंदर अब जो है हम स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि चैप्टर हमारा ये स्टोरी किस दिशा में जाती है। मिस्टर विली वोंका बिगन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। ठीक है ना, मिस्टर विली वोंका जो है, ठीक है ना, मिस्टर विली वोंका एक साइंटिस्ट है जिसने अपनी शुरुआत की किस चीज़ की? ईजाद के साथ, वोंका वाइट के साथ। वोंका वाइट एक मेडिसिन थी, किसने बनाई? विली वोंका साइंटिस्ट ने बनाई थी। ठीक है, विच मेक्स पीपल यंगर, जो क्या करता था? आदमी को यंगर करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 80 साल का होता था तो वो जब वोंका वाइट पीता था, ठीक है ना, जब ये मेडिसिन लिया करता था तो वो कितने साल का हो जाता था? 30 साल का, 50 साल का, 20 साल का। ठीक है ना, बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रांग। लेकिन जो वोंका वाइट, ये जो मेडिसिन थी जो जवान करती थी आदमी को, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ठीक है ना, सो सम पीपल डिसअपियर। ठीक है ना, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। तो कुछ लोग जो थे वो गायब ही हो जाते थे, क्योंकि डिसअपियर का मतलब है गायब हो जाना। कुछ लोग गायब हो जाते थे क्योंकि ये वोंका वाइट जो मेडिसिन थी ये काफ़ी स्ट्रांग थी। ठीक है ना, तो अगर कोई ज़्यादा ले लेता, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा गायब हो जाता क्योंकि उसकी एज क्या हो जाती थी? माइनस में चली जाती थी। 1 पर्सन एक्चुअली बिगन्स -87। ठीक है ना, एक आदमी जो है, ठीक है ना, एक्चुअली बिकम्स -87। एक आदमी जो है -87 हो गया। ठीक है ना, मतलब कि वो इतना डिसअपेयर हो गया, इतना गायब हो गया कि अब उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। अब उस आदमी को कितने साल लगेंगे? 87 ईयर्स, मतलब 87 साल अब उस बंदे को लगेंगे जो डिसअपेयर हुआ है वापस आने में। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग। अब जो मिस्टर विली वोंका है, अब उसको कोई नई चीज़ जो है ईजाद करनी पड़ेगी। क्या ईजाद करनी चाहिए उसको? जिससे आदमी बूढ़े भी हों। ठीक है ना, क्योंकि ये तो दुआ लेकर ये बहुत पीछे चला गया। ठीक है ना, इसको 5-10 साल का होता तो तब भी दिखता, 1 साल का होता फिर भी दिखता, लेकिन ये तो माइनस में चला गया, अब ये तो गायब हो गया। ठीक है, स्टोरी का हमारा पहला पार्ट है मिस्टर वोंका सैड। मिस्टर वोंका साइंटिस्ट है जो इस मेडिसिन को बना रहा है।
सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। एक बार फिर से मैंने अपने बाजू जो है पीछे चढ़ाए। स्लीव्स होते हैं हमारे जो शर्ट के बाजू होते हैं या कमीज़ के या टी शर्ट के, मैंने उनको पीछे चढ़ाया, ठीक है, उनको पीछे कर्ल किया। एंड सेट टू वर्क, और मैंने जो है काम शुरू कर दिया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला, ठीक है ना, मैंने सोचने की कोशिश की। सर्चिंग फॉर न्यू रिसाइप, अब जो है मैं नया तरीका ढूंढ रहा था, मतलब नई जो है कंपोजिशन में ढूंढ रहा था कि मुझे जो है अब किस तरह से जो है नई चीज़ बनानी है। आई हैड टू क्रिएट एज, अब मुझे जो है एज बनानी थी, ठीक है ना। टू मेक पीपल ओल्ड, अब मुझे लोगों को क्या करना था, बूढ़ा करना था, ठीक है ना। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है ना, मुझे जो है बच्चे से लोगों को बूढ़ा करना था। हा हा हा, हंसता है जी। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वेयर बिगनिंग टू कम, ठीक है ना। मैं चलाया, ठीक है ना, मैं चलाया क्योंकि अब जो मेरे पास जो आइडियाज़ थे वो आ रहे थे कि कैसे मैं ये मेडिसिन बना सकता हूँ। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे जो पुरानी चीज़ है इस दुनिया के अंदर वो क्या है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, किसी दूसरी चीज़ से जो है लंबी जिंदगी कौन जीता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर सबसे बूढ़ी चीज़ क्या है। और दूसरा क्या है, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी कौन जीता है। तो ये क्वेश्चन अब जो है खुद ही से कर रहा है। ए ट्री, चार्ली सैड, चार्ली ने कहा कि एक जो पेड़ है वो ज़्यादा लंबा जो है जीता है, सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी जो है एक ट्री की होती है। राइट, राइट, यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री, ठीक है ना। नॉट द डोगलास फिर, नॉट द ओक, ठीक है ना, नॉट द सेडर, नो नो माई बॉय, ठीक है ना। राइट, यू आर चार्ली, ठीक है ना, जहाँ पे वोंका इसको कहता है चार्ली को, हाँ तो ठीक है कि सबसे बड़ी एज जो है किसकी होती है, पेड़ की होती है। बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन किस किस्म का पेड़। नॉट दी डोगलास फिर, जो डोगलास फिर है उसकी एज तो इतनी बड़ी नहीं होती। नॉट दी ओक, ओक की भी नहीं होती, ठीक है ना। नॉट दी सेडर, सेडर की भी नहीं होती। नो नो माई बॉय, जो है इन पेड़ों की तो बड़ी एज नहीं होती। इट इज़ ए ट्री कॉल्ड दी ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर्स पीक इन निवाडा यूएसए। निवाडा यूएसए की जो निविडा जो है, निवाडा जो पहाड़ी है, ठीक है ना, उसके स्लोप्स पे एक किस्म का पेड़ उगता है जिसका नाम है ब्रिस्टल कून पाइन। ब्रिस्टल कून पाइन जो है इसकी सबसे बड़ी एज होती है, तो जहाँ पे वोंका को लगता है कि सबसे बड़ी एज उसकी है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कून पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर अवर 4000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, जहाँ पे वोंका बताता है कि ये जो ब्रिस्टल कून पाइन जो है, ठीक है ना, ब्रिस्टल कून पाइन जो ये पेड़ है, ये व्हीलर पीक पे जो है तू आज इनको पाएगा, ये 4000 साल पुराने हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो दूसरे पेड़ हैं वो कोई 100 साल पुराना होगा, कोई 200 साल, कोई 150, कोई 300, कोई 400, कोई 500 साल तक हो सकता है पुराना। लेकिन ये जो ब्रिस्टल कून पेड़ है सबसे लंबी उम्र इनकी है क्योंकि ये 4000 साल पुराने हैं। दिस इज़ फैक्ट चार्ली, ये हकीकत है चार्ली, वोंका कहता है चार्ली को, ठीक है ना। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ठीक है ना। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होता है बेसिकली वो पर्सन जो ट्रीज़ की जो होता है उसकी एज वगैरह जो है पता लगाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ट्रीज़ जो होते हैं उनकी एज कैसे पता चलती है। एक्चुअल में कोई कटा हुआ आपने पेड़ देखा होगा तो उस पर क्या होता है, सपोज़ इस तरह से आपको दिखेगा, एक लेयर होती है, फिर उसके पीछे आप देखेंगे इस तरह से जो है, इस तरह से निशान बना होता है, इस तरह से निशान बना होता है, इस तरह से निशान बना होता है। तो जब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेड़ है एंड आपने इसको जहाँ से काट किया एंड ये वाला जो पोर्शन है जब आप इसको देखेंगे ऊपर से तो आपको इस तरह से लाइनें आपको दिखेंगी। अब जो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी होती है इसकी एज पता लगाने की, इसकी इस चीज़ को स्टडी करके। अब आप देखेंगे ये पेड़ कितने साल का है, आप कमेंट करेंगे ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, इसका मतलब ये पेड़ इसकी उम्र कितनी है, 4 साल, ठीक है ना। जितनी लेयर्स होंगी इतने साल, क्योंकि हर साल एक लेयर चढ़ती थी, तो इस तरह इसकी एज जो है पता लगाते हैं हम। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम विल यू प्लीज़, ठीक है ना। एंड हमें राइटर यहाँ पे बताता है कि जो है यहाँ पे जो वोंका है, वोंका ने किसी जो है चार्ली को बताया कि किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो है उसको हमें देखना है। एंड हमें राइटर जो बता रहा है कि ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वर्ड है आप भी घर जाकर इसकी जो है मीनिंग आप जो है फाइंड आउट करना, ठीक है।
सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, ठीक है ना, ताकि जो है मैं इस काम को जो है शुरू कर पाऊँ। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि जो है मैं जो है जंप करता हूँ ग्रेट ग्लास एलिवेटर पे और पूरी दुनिया में घूमने निकल जाता हूँ। क्या कलेक्ट करने वो चीज़ें, वो स्पेशल आइटम्स, ठीक है ना, जो पुरानी चीज़ें, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स हैं, उनकी जो है चीज़ें जहाँ पे जो कलेक्ट करने निकल जाता है कौन, वोंका। ए पिंट ऑफ सैप फ्राम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टून पाइन, ठीक है ना। अब इसने थोड़ी सी जो है रस, ठीक है ना, थोड़ी सी रस किसकी निकाली है, ये जो ब्रिस्टल कून पाइन है 4000 साल पुराना, इसकी इसने थोड़ी सी, सैप का मतलब है इसकी रस, इसकी थोड़ी सी इसने रस जो है कलेक्ट कर ली। टोनेल क्लिपिंग्स फ्राम ए 180 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच, ठीक है ना, पेट्रोविच ग्रिगोरोविच, ठीक है। देन इसका एक पर्सन जो है रशिया के अंदर, एक फार्मर, एक किसान रहता था, उसका जो अंगूठा है, ठीक है ना, पैर के अंगूठे का इसने क्या किया, आखिर से नाखून भी थोड़ा काटा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र कितनी थी, 168 साल, 168 ईयर उसकी जो है क्या थी, उसकी उम्र थी। तो दो चीज़ें इसने कलेक्ट की, 4000 साल पुराने पेड़ की इसने जो है रस कलेक्ट की, और रशिया के अंदर एक पुराना बूढ़ा रहता था 168 साल पुराना, उसके पैर के अंगूठे का नाखून इसने जो है काटा। एन एग लेड बाई ए 200 ईयर ओल्ड टॉर्टाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, ठीक है ना। किंग ऑफ टोंगा के अंदर जो है, किंग ऑफ टोंगा को जो एक बिलोंग करता था, एक अंडा जो 200 साल पहले दिया था एक टॉर्टाइज ने, तो ये वाला अंडा भी जो है इसने उठा लिया, क्योंकि इसको जो है मेडिसिन बनानी थी। तो तीन चीज़ें इसने उठा ली, ठीक है। डिटेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया के अंदर जो है एक 51 ईयर साल पुराना का जो एक घोड़ा था, उसकी इसने दुम जो है वो भी इसने कलेक्ट कर ली। द विस्कर्स ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पिट्स, ठीक है ना, 36 साल की एक बिल्ली थी और उसकी जो विस्कर्स है, क्रम्पिट्स जिसका नाम था, क्रम्पिट्स नामी बिल्ली की जो है मूछें भी इसने जो है कलेक्ट कर ली, काट ली थोड़ी सी। इन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पिट्स फॉर 36 ईयर, ठीक है ना। फ्लिया होता है एक छोटा सा इंसेक्ट, ठीक है ना, जो दूसरे जानवरों के किस पे रहता है, सिकन पे रहता है। तो जहाँ पे ये दी है फ्लिया एक स्मॉल इंसेक्ट है जो दूसरे जानवरों के सिकन पे रहता है, उनके फूड खाता है। तो फ्लिया जो है इसने देखी एक 36 ईयर पुरानी जो थी, ठीक है ना, जो क्रम्पट्स पे रह रही थी, ठीक है ना। इस क्रम्पट कौन है, बिल्ली। इस बिल्ली की बॉडी के ऊपर जो फ्लिया थी, ठीक है ना, इसने उसको भी जो है कलेक्ट कर लिया। द टेल ऑफ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत, ठीक है ना। तिब्बत जो कंट्री है, ठीक है ना, तो इंडिया के साथ पड़ती है, ऊपर नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे, ठीक है ना, इंडिया और चाइना के बीच में ये पड़ती है हिमालयन रीजन में। तो वहाँ से जो है दो अभी ये कंट्री नहीं है, ठीक है ना, इसको रिकग्निशन नहीं है, बट स्टिल जो है इसको ऑटोनॉमस एक रीजन है चाइना का, ठीक है ना। तो ये जो तिब्बत के अंदर जो है इसको एक रैट मिला जो 207 साल पुराना था, एंड इसने उसकी दुम काट ली। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमलकिन लिविंग इन ए केव ऑन द माउंट पोपोकैटपेटल, ठीक है ना। तो एक जो है काला टीथ जो है इसने एक जो ग्रिमलकिन जो एक क्रिएचर है, ठीक है ना, जो कहाँ पे रहता है, पोपोकैटपेटल में रहता है, तो वहाँ से इसने उसका ब्लैक टीथ भी कलेक्ट कर लिया। The knuckle bones of a 700 year ओल्ड कटालू फ्राम पीरो, तो ओल्ड जो है 700 साल पुराना जो कटालू क्रिएचर है, उसके नकल बोन्स जो हैं, ठीक है ना, जो घुटने की हड्डियां जो हैं वो भी इसने कलेक्ट कर ली, जो पीरो के अंदर जो कंट्री है वहाँ से इसने कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद इसकी कॉम्प्रिहेंशन है जो हमने ऊपर चैप्टर को स्टडी किया, एंड यहाँ पे इसके क्वेश्चंस। तो चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक पर्सन है विंकल वॉन्ग, उसने एक जो है
वोंक वाइट जो है एक उसने दवा बनाई थी जो लोगों को जवान करती थी, लेकिन एक आदमी ने जो है अगर वो ज़्यादा कोई ले लेता था तो उसकी वजह से उसकी एज माइनस में चली जाती थी, जिसकी वजह से पर्सन डिसअपेयर हो जाता था। इस तरह एक पर्सन जो है -87 ईयर का हो गया, मतलब कि अब उसको वापस दिखने में जो है 87 साल का इंतज़ार करना था। अब मिस्टर वोंका के सामने एक क्वेश्चन था, इसको एक ऐसी मेडिसिन बनानी थी जो लोगों को बूढ़ा भी करती हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है मिस्टर वोंका को क्या चाहिए था, जितनी भी वर्ल्ड के ऊपर क्रिएचर्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र होती है उन क्रिएचर्स का इसको पता लगाना था। एंड ये निकल जाता है पहले ब्रिस्टल कून जो एक ट्री होता है उसकी सैप लाता है, एंड इस तरह बाकी जो चीज़ें होती है, जो भी पुरानी चीज़ें जो लिविंग क्रिएचर्स थे उनसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कलेक्ट करके लाता है, क्योंकि अब इसको मेडिसिन बनानी है जो लोगों को बूढ़ा करेगी। कंप्रहेंशन चेक जो हमने ऊपर पढ़ा हमें समझ आया कि नहीं आया, इसे हमें इसका आंसर करना है। चूज द राइट आंसर, हमें राइट आंसर यहाँ पे चूज करना है। मिस्टर विली वोंका इज ए डैश डैश ए कुक एन इन्वेंटर ए मैनेजर। मिस्टर विली वोंका क्या था, एक कुक था, एक इन्वेंटर था, एक मैनेजर था। विली वोंका जो है एक इन्वेंटर था, तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा, बी, ठीक है ना, पहले को हम बी टिक करेंगे, राइट। दूसरा हमारा वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर यंगर। वोंका वाइट जो था लोगों को जवान करता था कि बूढ़ा करता था, ये लोगों को जवान करता था, ठीक है ना। अब ये दवाई बना रहा था जो लोगों को बूढ़ा करे, तो जो ऑलरेडी बन चुकी थी वो कौन सी थी, वोंका वाइट, ठीक है। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट ए न्यू थिंग विच विल मेक पीपल यंगर ओल्डर। अब मिस्टर वोंका जो है अब एक नई दवाई बनाने जा रहा था, नई चीज़ बनाने जा रहा था जो लोगों को क्या करती, जवान करती, बूढ़ा करती। नहीं, अब लोगों को वो दवा बनाने जा रहा था जो बूढ़ा करती, क्योंकि जवान करने की दवा इसने ऑलरेडी बना ली थी वोंका वाइट। कैन एनीवन्स एज बी ए माइनस नंबर, व्हाट डज -87 मीन, ठीक है ना। क्या किसी आदमी की जो एज है वो माइनस नंबर में हो सकती है, नहीं, किसी आदमी की एज जो है माइनस नंबर में नहीं हो सकती। व्हाट डज -87 मीन, -87 का क्या मतलब है यहाँ पे, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो राइटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम इसको जो है किस तरह से रेफर करेंगे कि ये जो है बेसिकली डिसअपेरेंस एज है किसी पर्सन की, ठीक है। तो पहले का हमने क्या टिक किया, इन्वेंटर। दूसरे का हमने क्या किया, यंगर बनाता है। तीसरे का हमने क्या किया कि ये ओल्डर बनाने वाली दवा जो है आप इन्वेंट कर रहे हैं। नो, ठीक है ना, कोई भी जो है किसी की एज माइनस में नहीं होती। समवन एज के नॉट बी इन माइनस नंबर, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न, ठीक है ना, ये कैलकुलेट की जाती है जब से हम पैदा होते हैं। तो इस तरह किसी की एज जो है माइनस में नहीं होती। व्हाट डज -87 मीन, -87 मीन्स दैट ए पर्सन विल हैव टू वेट 87 ईयर्स टू टेक बर्थ। -87 का मतलब है कि एक पर्सन को अब जो है 87 ईयर्स वेट करना है बर्थ लेने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है कॉम्प्रहेंशन चेक का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर वोंका बिगन्स बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर दे। मिस्टर वोंका जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करता है कैसे, 2 क्वेश्चन खुद से ही करता है, व्हाट इज़ एंड व्हाट लीव्स। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरनी है। तो पहले में जो है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे जो पुरानी चीज़ क्या वो क्या है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। देन दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, ऐसी कौन सी चीज़ है दूसरी सभी चीज़ों से जो है ज़्यादा उम्र जीती है इस दुनिया पे। तो इस तरह से जो है वो अपनी नई खोज की शुरुआत करता है, नई इन्वेंशन की। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो पार्ट है हम इसको यहाँ पे रोकेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम जो है पार्ट 2 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड यू आर